विक्रम एक महत्वाकांक्षी और साहसी युवा था। उसे पुरानी चीजों का इतिहास जानने और खोजने का शौक था। एक दिन उसने सुना कि शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना पुल है जिसे लोग डरावना मानते हैं। वहां रात को कोई नहीं जाता क्योंकि कहते हैं उस पुल पर अजीब सी घटनाएं होती हैं। विक्रम ने सोचा कि इसे इस रहस्य का पता जरूर लगाना चाहिए। वह रात के वक्त अपने कैमरा और नोटबुक के साथ उस पुल पर जाने का फैसला करता है। उसका मानना था कि यह सिर्फ अफवाहें हैं और वह इसे साबित करके वापस आएगा। रात का समय था और विक्रम अकेला ही उस पुराने पुल की ओर चल पड़ा। पुल के पास का माहौल बहुत ही खामोश था। हवा का हल्का सा झोंका महसूस हो रहा था और उसकी लाइट की रोशनी भी अजीब तरीके से मंद पड़ रही थी। जैसे ही वह पुल के करीब पहुंचा, एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया। विक्रम ने पुल के ऊपर कदम रखा और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे महसूस होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह जिस तरफ देखता वहीं घना अंधेरा फैला हुआ था। अचानक उसने एक हल्की सी आवाज सुनी, जैसे कोई धीरे धीरे उसके पास आ रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने सोचा कि शायद यह सिर्फ उसकी कल्पना है और उसने आगे बढ़ना जारी रखा। जब वह पुल के बीचों बीच पहुंचा, तो उसे एक छायादार आकृति दिखाई दी। वह आकृति किसी इंसान की तरह दिखाई रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, जैसे वह बस वहीं खड़ा हो। विक्रम ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? वह आकृति धीरे धीरे विक्रम की तरफ बढ़ी। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक निकल रही थी। आकृति के पास पहुंचते ही वह अचानक गहरी आवाज में बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम यह नहीं समझ पाए कि यह पुल कभी खाली नहीं होता। यहाँ पर एक आत्मा है जो हर रात आती है और किसी को नहीं छोड़ती। विक्रम डर के बजाय उत्सुक था। उसने कहा, तुम कौन हो? आकृति ने जवाब दिया, मैं वह हूँ जो कभी यहाँ से गुजरने वाले एक व्यक्ति के साथ हुआ था। वर्षों पहले इस पुल पर एक हादसा हुआ था। एक आदमी जिसका नाम रघु था, इस पुल पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। उसने कभी अपनी जिंदगी पूरी नहीं की। तभी से वह आत्मा वहां भटकती है और किसी को भी यहाँ से निकलने नहीं देती। विक्रम को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा था। अचानक वह आकृति घबराई हुई सी हो गई और बोली, तुम अब यहाँ से जाओ वरना तुम्हारी भी वही हालत होगी। विक्रम ने सोचा कि यह सब डरावने वाली बातों से ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन तभी वह आकृति तेजी से उसके पास आई और बोली, जाओ, अगर तुमने जाने में देर की तो तुम भी इस पुल की सजा पाओगे। विक्रम घबराया हुआ वहां से दौड़कर भागा। जैसे ही वह पुल के आखिरी सिरे तक पहुंचा, उसने पलट कर देखा तो वह आकृति गायब हो चुकी थी। विक्रम की सांसें तेज थीं और अगली सुबह जब उसने अपने अनुभव के बारे में कुछ दोस्तों को बताया, तो वे उसे समझाने लगे कि वह सब अपनी कल्पना कर रहा था। लेकिन विक्रम जानता था कि जो कुछ भी हुआ था वह असल में सच था। वह रात के बाद उस पुल के आसपास कभी नहीं गया और ना ही किसी को वहां जाने की हिम्मत दी। किसी को नहीं पता था कि वह पुल सच में एक रहस्य है या विक्रम का डर था। लेकिन जब भी किसी ने उस पुल के बारे में बात की, लोग हमेशा कहते थे उस पुल से कोई वापस नहीं आया।